हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट, योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4, 11th कॉमर्स, चैप्टर नंबर 2, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर श्योर। एंड इलस्ट्रेशन 4 को हम ओरली डिस्कस करेंगे, पूरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल अगेन टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको कहा था, हर इलस्ट्रेशन में 1, 2 या 3 ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो डिफरेंट होंगे। इसी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा एंड वी विल गेट द लॉजिक बिहाइंड व्हाई दिस ट्रांजैक्शन इज शोन इन दिस वे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो, जैसे कि डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, जो सेकेंड वन है बैंक ऑफ इंडिया, या एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, या पेड कैरेज, ये थोड़े ऐसे वाले ट्रांजेक्शन्स हैं जो हैविंग द इफेक्ट, सिमिलर इफेक्ट, लेकिन रिटर्न इन अ डिफरेंट वे, मतलब चेंज कर दिया है, क्या पे किया है, जैसे कि कैरेज, तो वैसे वाला होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 4, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ये 7 ट्रांजेक्शन्स है स्टूडेंट्स। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं क्विकली। आप देख सकते हो फॉर्मेट, ट्रांजैक्शन लिखा है असेट्स इन रुपीज इक्वल्स टू लायबिलिटीज इन रुपीज प्लस कैपिटल इन रुपीज। स्टूडेंट्स, मैं क्यों इसके ऊपर फोकस, आई मीन टू से ज़्यादा फोकस करती हूँ कि ये जो इक्वल टू साइन है और ये प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली टेक नोट ऑफ दैट एंड ब्रिंगिंग इट डाउन एंड बैलेंसिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टेप्स स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप विल हैव डेफिनेट मार्क्स, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट वाला ट्रांजेक्शन बन चुका है। जैसे कि क्या करना होता है, हमारा असेट बढ़ जाता है विथ ₹60,000, ठीक है, और फिर हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती है विथ ₹60,000। ये हमने ऑलरेडी हर प्रॉब्लम में ये डिस्कस किया है। लायबिलिटी कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, तो क्विकली हम इनको बैलेंस करते हैं इन द वेरी नेक्स्ट लाइन आफ्टर अ गैप ऑफ 1 लाइन। सिस्टमेटिकली नोटबुक पर लिखो। आई होप बाकियों ने अब ऑलरेडी डिस्कस, आई मीन टू से आफ्टर डिस्कसिंग दे आर ऑल्सो राइटिंग इट मैन्युअली, आई एम एज्यूमिंग इट, आई होप सो, ठीक है। तो फिर क्विकली इसको बैलेंस किया है। 60,000 आ गया है नीचे, यहाँ पे लायबिलिटी 0 है और 60,000 कैपिटल का है, तो दैट मीन्स ये बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस हो चुका है। चलिए एक एरो के साथ हम भी यहाँ पर बैलेंस को दिखा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। नाउ स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है। आपने तो कैश डिपॉजिट किया है ना, तो आपके हाथ से तो पैसे असेट कम हो रहे हैं, लेकिन वो आपके ही बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में है, तो मतलब आपके पास असेट बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से कैश आपको मिल भी रहा है, आपसे जा भी रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो डिपॉजिट कर रहे हो ना आप कैश को, क्या कर रहे हो, यू आर डिपॉजिटिंग इट, बट वेयर, इन योर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो पहले तो कैश डिपॉजिट करे तो कैश जा रहा है, तो आप माइनस करो, असेट कम हो रहा है, इमीडिएटली इट इज गोइंग इन योर बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट असेट बढ़ रहा है प्लस 2,000। तो ऑब्वियस है 60,000 माइनस 2,000 58 है, प्लस 2 60 है, तो यहाँ पर हमें 60,000 मिल चुका है। लायबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, इसीलिए 0 है, और देयर इज नथिंग अबाउट कैपिटल। तो इमीडिएटली लायबिलिटी को 0 लिख दीजिए और ये कैपिटल का 60,000 यहाँ नीचे लेकर आइए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। 60,000 इज असेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज ऑल्सो 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड वन, विच इज अ वेरी सिंपल वन रिलेटेड टू कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पर भी लेकर आऊँगी, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज हैपेंड हियर, एडिशनल कैपिटल, थर्ड वन है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा 7,000। तो डेफिनेटली जब कैपिटल लेकर आ रही है नीमा, एडिशनल असेट बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है,
आपको ऐड करना है ₹7,000। तो ये 7,000 रुपीज़ आपका असेट भी बन गया और आपका कैपिटल भी बढ़ गया विथ ₹7,000। तो कैपिटल के कॉलम में जाकर आपको प्लस 7,000 करना है। देयर इज नथिंग अबाउट लायबिलिटीज। सो नाउ यू कैन सी, ऐड कर दीजिए 60,000 प्लस 7,000, इट विल बी 67,000 इज योर असेट्स। देयर इज नथिंग अबाउट लायबिलिटी एंड 60,000 इज योर कैपिटल। मतलब इट गॉट बैलेंस्ड, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, क्विकली जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा सिमिलर वाला है। रिमेंबर हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशंस में भी किया था ये। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ 10,000। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी कोई नाम देते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम वर्मा, तो समझ जाना कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने गुड्स को परचेज किया 10,000 का, तो असेट बढ़ गया, तो हमने यहाँ पर 10,000 ऐड कर लिए। वर्मा को आगे पे करना है ना, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ आपको प्लस 10,000 करना है लायबिलिटीज़ में, एडिशनल कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो चलिए फिर प्लस 10 किया है तो हमको मिल गया 77,000 और यहाँ पर 10,000 नीचे लेकर आइए, यहाँ पर 67,000। अब देखिए 77,000 असेट्स है, 10,000 इज अ लायबिलिटी प्लस 67,000 इज कैपिटल, तो दोनों मिलाकर 77,000 हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम भी इसको एरो के साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स क्विकली गो टू द ट्रांजैक्शन नंबर 5, और ये भी हमने किया हुआ है। सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000। ठीक है, तो आपने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है कर्मा को। दैट मीन्स आपके पास कैश आ रहा है। और गेटिंग द पॉइंट? तो एक तो है आपके हाथ से गुड्स जा रहे, तो असेट्स में क्या आ गई, कमी आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -7,000 करेंगे। लेकिन कर्मा आपको पैसे देगा ना, अभी नहीं तो कभी तो देगा ही ना, तो ही ओ टू यू, तो दैट मीन्स आपका 1,000 बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन यू सेल गुड्स टू कर्मा, गुड्स आर गोइंग आउट, तो असेट कम हो रहा है एंड यू कर्मा इज गोइंग टू पे यू, तो प्लस 7,000, तो इसका टोटल हो गया 77,000। लायबिलिटी कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो 10,000 को नीचे लेकर आइए। एंड कैपिटल का भी कुछ भी नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको एरो के साथ दिखाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 77,000 रुपीज़ टोटल मिल चुका है, और 10,000 प्लस 67,000 आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल 77,000 हो चुका है। ठीक है, इसको और एक बार यहाँ पर हम एक बार कॉपी कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो एरो का क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर टाइम, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट अवे जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 में। पेड कैरेज। स्टूडेंट्स पे कर रहे हो आप, आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं, असेट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली -5,000 करोगे, और कैपिटल से भी कम हो रहा है क्योंकि आप पे तो कर ही रहे हो ना, तो कैपिटल से आपका जो कैपिटल है उसमें भी कम हो जाएगा। सो -5,000, लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो 77 - 5,000, आई एम टू से 77,000 - 5,000 इज 72,000। लायबिलिटी 10,000 ऐसे ही नीचे लेकर आइए, 67,000 - 5,000 विल गिव यू 62,000। तो ये देखिए असेट 72,000 है, और कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज 10,000 प्लस 62,000 इज 72,000। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। फिर से कैश आ रहा है आपके पास, असेट बढ़ रहा है विथ ₹200, तो फिर आपका कैपिटल भी बढ़ेगा विथ ₹200, है ना, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ेगा। तो 72,000 प्लस 200 विल गिव यू 72,200। कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो 10,000 ही नीचे लेकर आना है, और फिर 62,000 प्लस 200 विल गिव यू 62,200। एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग इट? तो आप देख सकते हो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का काम हो चुका है। यू कैन सी योर असेट इज 72,200 and liabilities plus capital is 62,200. I am to say liability is 10,000 and capital is 62,200, which will make it 72,200, and here your problem ends.
ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट स्टूडेंट. आई एज्यूम यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग दिस इलस्ट्रेशंस बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स विदाउट अ bit of doubt you will be able to solve it without any hesitance. I'm telling you. तो illustration को समझो, मैनुअली करो. एक बार आपने कर लिया तो you fix the things in your mind, and when we will go to practical problems, and I must say you will be doing it. Once you see the video, you will be immediately putting all the items over there. I want to say accounting equation. So that's the beauty about it. So I hope you got the problem. I mean to say you got to understand the problem in a very easy and simple way, children. Thank you so much. In the next video, we'll come with one more illustration and then straight to practical problems. Till then, take care, children. Keep studying. Thank you so much.